ये जब जो ऋषि मुनियों की हमने सुना था कि जो है वो कमंडल था, पानी लिया, शराब पी लिया, और मतलब ये तो मिसाइल ले घूमते थे अपने पास, लेकिन हर जगह अब और गुस्सा भी था। ऐसी बात भी नहीं है कि जो है उनमें गुस्सा नहीं है, भाव है तो गुस्सा भी होगा, प्रेम है तो गुस्सा भी होगा। तो वो हर जगह जो है ये काम क्यों नहीं करते घूमते थे कि जब तक जो है उतना तीव्र भाव अंदर से नहीं आता, श्राप जो है आपका चैनलाइज नहीं होगा। जैसे कि मेरे ख्याल से जो मैंने थोड़ा बहुत जो आपसे सुन के समझा कि जैसे गाड़ी अलग अलग हो सकती है, उनमें जो तेल डलता है, जो भाव है, वो तेल ही है जो कंबशन पैदा करता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है, वो सारी चीजें। जैसे आग है वो गर्माश भी देती है, जला भी देती है, ठंडक भी देती है। इसी तरीके से नजर का जो कॉन्सेप्ट है, जो ये छोटा सा एक बिंदु है, ये इस तरीके से ही देखो शराब में, अभी शराब वाले बिंदु को पकड़ते हैं। शराब उस व्यक्ति का फलित होता है जिसने उस विषय विशेष के परिप्रेक्ष्य में सर्वोच्च त्याग किया हो। अगर मैं ऐसा मान के चलें कि ये मेरे 3 सोफे थे, इन 3 सोफों को आपने हड़प लिया किसी भी तरीके से, या किसी ने हड़प लिया। अब पहले मैं इन सोफों से अपना पूरा मोह भंग करूंगा, एक सब्र ले लूंगा मैं क्या मेरे ये नहीं रहे, और अब आपको मैं इस प्रत्युत्तर में ये श्राप निकालूंगा, मतलब जो कि अब ये तुम्हें भी फले नहीं। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि तुम मुझे तो फले और तुम्हें ना फले, तो श्राप फलित नहीं होगा। तो इसमें श्राप वही फलित होते हैं जिनमें सर्वोच्च त्याग या बलिदान या कुर्बानी, जिसमें जो भी नाम ले लें आप, कि जिसमें आप अपना सब सुहा कर दें और फिर खड़े होकर कहें कि अब ये तेरे काम नहीं आएगा, तो फलित होगा। लेकिन उसका अगर लाभांश आप ले रहे हैं तो नहीं फलित होगा ये। और दूसरा, आप अपने पक्ष में पूर्ण रूपेण सत्य आश्रित होने चाहिए, वरना श्राप फलित नहीं होगा। अगर आपके उस श्राप में खोट है, अब मेरा कोई स्वार्थ था आपसे पूरा नहीं हुआ, मैं श्राप देने लगूं, नहीं लगेगा। मैं आपसे कोई मतलब चाह रहा हूं, नहीं लगेगा। आपके पास 1 लाख रुपए, मैं चाह रहा हूं 10,000 मुझे दे दें, आपने नहीं दिए तो मेरा श्राप दे दूं, नहीं लगेगा। हाँ, ये 1 लाख रुपए मेरे होते और मेरे पुरुषार्थ के परिमार्जन से उत्पन्न होते, मैंने शुद्ध आय के रूप में सिंचित किया होता, और कभी आप लेके कहीं चले जाते और फिर मैं आपसे 10,000 मांगता और आप मुझे ना देते, तब मैं कहता कि मेरी पूरी जीवन भर की कमाई तुम ले गए, तुमसे 10,000 मांगे, तुमने वो भी नहीं दिए, और ये तुम्हें भी ना फले। अब ये तुम्हारे लिए दोष पहले पैदा हो गए, क्योंकि पहले मैंने 1 लाख गंवाए और फिर तुम्हारे लिए इस इन्वोक को किया, लेकिन मैं बिना गंवाए इन्वोक करूंगा तो नहीं होगा। 1 लाख गंवाए, वो भाव उत्पन्न हुआ, उसको आपने परिमार्जित करके एक तरफ वो तीर की तरफ, हाँ, तो यूज कर लिया आपने। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपने जब कल हम बात कर रहे थे, आपने कहा था संकल्प जो है वो जब कर लिया जाता है तो वो भी काम करता है। हाँ। सबके बीच में, इन सबके मध्य में एक चीज आ रही है, संकल्प डिफरेंट चीज है। अच्छा। संकल्प डिटर्मिनेशन है। हाँ। श्राप कुछ और चीज है। अच्छा। श्राप तो कर्माज है, एक डिफरेंट तरह का। संकल्प तो आपके मन की डिटर्मिनेशन है। कोई भी चीज आपने छोटी सी चुनी, आपने कहा कि कलावा मैंने बांधा, ये कलावा मेरे लिए शुभ पैदा करे, बस ये शुभ करेगा। आप जिसने बांधा है वो चाहे कि इस व्यक्ति को कभी एक चावल का कण भी ना स्पर्श करे जो इसके अहित में हो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि इसने इस चीज को आपका एक रक्षक कवच के रूप में काम कर दिया। लेकिन श्राप बिल्कुल डिफरेंट चीज है। श्राप वाला कभी चीजों का वर्ण नहीं कराता, आपको कोई कलावा बांध के श्राप नहीं देगा। 5 तत्वों में से एक चीज तो उठाएगा, वो राख उठा लेगा, पानी उठा ले, वो ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि वो उसे जल, वो एक परमात्मा का तत्व उसके साथ विलीन हुआ, उसके बिना श्राप भी नहीं चलेगा। वो वेपन है, वो व्हीकल है, वो फ्यूल है जिस पे वो गाड़ी चलेगी, जो आपने भी बात कही। ये ऐसे चलता है, बड़ा फ्लो है एक, बस ये फिर हाँ, ये एकदम खत्म, फिर बिल्कुल कहीं और पहुंच जाते हो। तो वो आदमी एक व्यक्ति था, देखो मैं उदाहरण किसे एकदम समझते हैं। मैंने एक पोस्टर बेड खरीदा फैब इंडिया से, वो पोस्टर बेड लगभग अप्रोक्स 1 लाख रुपए के करीब की कीमत का था। वो मैंने आश्रम में डाला, चूंकि वो रिलीजियस एक बेड है और उसमें पूरे उसमें सूत बंधन होता है और चीज़ें होती हैं, तो वो सोने में ठीक रहता है उसमें बाकायदा। तो वो पोस्टर बेड जब मैंने लगवाया, तो एक आदमी के लिए मैंने स्पेशली मना किया था कि ये आदमी उस समय मत इसको लगाना, जब इसको असेंबल करो आप, इसको मत बुलाना, क्योंकि उसको मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही वंचित जीवन जिया है उसने। 55-60 साल का आदमी है, वो हर चीज़ में नजर ही लगाता है और उसने कुछ भी नहीं किया, पैसे वाला खूब है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वंचित कोई गरीब है तो ही भोग नहीं कर सकता, भोग के लिए भाग्य चाहिए। कई बार बहुत बड़े मैंने करोड़पति देखे हैं और वो मन से और तन से बड़े गरीब हैं, धन से अमीर हैं। तो वो व्यक्ति वैसे समृद्ध था, लेकिन उसने जहां से उसको उसे, और ऐसे आदमी को बड़ा लालायित, एक और बड़ा विपरीत मनोविज्ञान है और विपरीत कंट्रोवर्सी है। ऐसे आदमी का ऐसी चीजों में बड़ा रस होता है
वो हर चीज, क्योंकि उसने अपना पैसा खर्च करके भोग नहीं किया, तो जो दूसरा भोग कर रहा होता है वो हर चीज देख लेना चाहता है फ्री में कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या बन रहा है, वो बड़ा बहुत मतलब उसकी एनर्जी आपको ओवरफ्लो मिलेगी। मैंने जिस आदमी को मना किया, मैं किसी काम से गया, मैंने जाके देखा तो वो आदमी वहाँ खड़ा था। मैंने कहा इसे क्यों बुलाया? बोले जी वो बस ये आया है और ये बेड 2 हिस्सों में चिर गया। इतना मोटा सतूर लकड़ी का टीक का बेड, उसे हथौड़े से घन से तोड़ो तो ना टूटे, और उसका हिस्सा फट गया उसमें। मैंने कहा वापस भेजो। वेब इंडिया ने, चूंकि वो उसमें अभी तो वो नी के असेंबल करने आए थे तो वो लगा ही रहे थे, तो उसे वापस ले गए। वो बाद में दोबारा कभी नहीं आया, वो मॉडल ही नहीं बना। वो चीज समाप्त हो गई। उसके जीवन से वंचित थी, जहां देखा वहां भी वंचना कर दी उसने। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसलिए कहा गया कि जब भोजन करो तो ज्यादा नजर ना पड़े, क्योंकि हो सकता है अब गुलाब जामुन अब नहीं खाई किसी ने तो क्या करोगे आप? ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से होती है। हम अपने यहाँ हमने 21 परिवार अडॉप्ट किए हुए हैं आश्रम में मसूरी में। प्रति महीने के पहले रविवार को उनको हम जो परमात्मा कराते हैं थोड़ा सा उनको राशन 4-5 जब हमने शुरू किया था कोविड कोरोना में, एक व्यक्ति को जब अरहर की दाल दी तो रोने लगा। वो जैसे पैकेट में से अरहर की दाल उसका हाथ में रो रहा। मैंने कहा किसी ने कुछ बोल दिया शायद। मैंने कहा इसको किसी बोले नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं। बोले तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैंने 35 साल बाद देखी है दाल। उसने अरहर की दाल कभी खाई? कभी किसी शादी में खाई थी बचपन में। अब 60 साल का आदमी है, ये महंगी चीज़ थी। कितनी महंगी थी? 50-55 रुपये का पैकेट आता होगा, उसके लिए महंगा पार्ट है वो। उसने कभी खाया ही नहीं, तो वो रो रहा है उसको देख करके। अब वो उसे प्राप्त हो गया तो ये पॉजिटिव आंसू थे। लेकिन ऐसे में कभी ऐसा भी होगा, वंचना इस उसमें भी जाती है कि हमें तो एक चीज़ नसीब नहीं हो रही, ये इतना खा रहा है। इसलिए जब आप रेस्टोरेंट्स में और बाहर सार्वजनिक स्थानों पर भोजन करते हैं तो प्राय उस भोजन से अपच पैदा होती है, वो भोजन डाइजेस्टिव नहीं होता। और घर में बैठ के आप बिल्कुल प्याज और चटनी और सादा सा खाना, रोटी सूखी हुई भी खा ली, वो आपको डाइजेस्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रेम की भावना है। माँ देख रही है, बहन देख रही है, पत्नी देख रही है, बेटी देख रही है, पिता जो भी देख रहे हैं, वो आपसे ये जलेंगे नहीं कि ये क्यों खा रहा है। लेकिन वहाँ वो आदमी सोचता है कि ये तो ये चीज़ खा रहा है। तो उसके लिए एक प्रथम कोर निकालने की जो व्यवस्था शुरू हुई कि पहले आप जो पदार्थ खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा भाग निकाल के पहले ही रख दो, क्योंकि अब वो नज़र जो लगेगी वो लगेगी नहीं, उस भाग पे चली गई। वो अपने कीड़ी मकोड़े, तोता बिल्ली, कुत्ते बिल्ली उसको कर दिया। अब आप बच गए उस चीज़ से। इसलिए इतने सारे जो नेक देने की व्यवस्था है, वो नेक यही तो है कि जो आप 100 रुपये मौसी जी, बुआ जी, ये जी वो, ये आपके झाड़ू वाले का नेक है, ये आपके नाई का नेक है, ये आपके फलाने का नेक है। 20 रिश्तेदारों के नेक विवाह के अवसर पर निकलते हैं, किसी की भी हाय ना लगे कि हम पे अगर 200 रुपये होते तो हम भी नया जूता पहन लेते। आपने 500 को 1 रुपये पहले दे दिया उसको, भी तो जूता पहन मत पहन। अब उसकी ये धारणा निकल गई कि हम पे होते, अब तेरे पे हैं, अब तू नहीं ले रहा, तेरी कृपणता है, पर तेरे पास उपलब्धता है। तो ये इस तरह से काम करती है, पर नजर दोष बड़ा खतरनाक है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं